जय श्री राम दोस्तों, एसके ट्रेडिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 15 पे, जो कि कैंडल स्टिक का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। आज भी हम इस कैंडल स्टिक में दो कैंडल स्टिक कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देखिएगा। क्योंकि दो 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 पार्ट में वीडियो होगा, एक दो कैंडल स्टिक इसमें पढ़ाया जाएगा। और दोनों ही ये कैंडल स्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कैंडल स्टिक बहुत ही अच्छा काम करता है मार्केट में, आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कैसे काम करता है। ठीक है। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं, बिगिनर हो चाहे एक्सपीरियंस वाले हो, जो भी ट्रेडर आप वीडियो को देख रहे हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा और भी कोई क्लास आपको जल्दी चाहिए होता है कि तो आप हमें बता सकते हैं कि हम उस पर फिर क्लास हम लेके आ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज चल रहा है पूरे बिगिनर से प्रो तक का चल रहा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को अपने। और कुछ दिन में हम आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, कुछ दिन में ही हम सिखाने वाले हैं। जैसे जैसे हमने आपको पीछे बताए हैं उसी के पैटर्न पे आके हम बताएंगे कि कहाँ से कैसे पैसा बनता है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर कोई के पास मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, बिगिनर से लेके प्रो तक का सीरीज चल रहा है। और हम कैसे स्टार्टिंग से सीखे, पैसा कैसे बनता है मार्केट से, मार्केट क्या है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। क्योंकि आप देखिए अपने लाइफ में बिना सीखे कोई चीज़ आपको नहीं मिलने वाला। ये कोई गेम नहीं है जो आपको रातों रातों करोड़पति बना कर दे देगा, जो तुक्का लग जाएगा नसीब से बन जाएंगे। तो यहाँ पे कोई मार्केट में नसीब काम नहीं करता है, आपको यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे आप नहीं पैसा कमा सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए, बारीकी से समझिए। यदि कोई भी चीज़ आपको डाउट रहता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम आपके बीच लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए क्लास भी संडे को मैं कोशिश करूंगा, हर एक संडे 9 बजे लाइव आने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो भी मन में डाउट रहेगा आप कर सकते हैं। कोई भी आपने स्टॉक भी बाय किया है, कहीं पे ऐसा सिचुएशन है जो आपने एंट्री लिया, फंस गया ट्रेड में, तो आप वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई सा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं आपको उस पर भी अपना जो भी सुझाव होगा मैं बेस्ट टू बेस्ट दे दूंगा, कहाँ निकलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास नंबर 15 पे। और ये पार्ट 7 है कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे। किस पे? इंगल्फिंग। ठीक है। इंगल्फिंग। देखिए, तो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, मतलब खा जाना। ठीक है। जापानी भाषा में दोस्त इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना किसी चीज को। ठीक है ना। ये इंगल्फिंग जो है जापानी भाषा है, जापानी लैंग्वेज है। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जापान में आविष्कार हुआ था उसका, तो इसलिए ये जापानी लैंग्वेज है। अब देखिए, जैसे अब इसमें होता है, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। ठीक है। तो बुलिश का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ से। और बियरिश का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगी यहाँ से। ठीक है, दो ही होता है इसमें। आप बियरिश और बुलिश कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल का मतलब होता है बियरिश, मतलब नीचे जाएगा, डाउन जाएगा मार्केट। ठीक है। अब बुलिश का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है बुलिश, बुलिश कैंडल का मतलब होता है मार्केट अप जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे कैंडल के कलर से पहचान सकते हैं कि मार्केट का जो सिनेरियो है
किधर जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो बियरिश इंगल्फिंग आप रेड कैंडल से पहचानेंगे और बुलिश इंगल्फिंग जो है ग्रीन कैंडल से पहचानेंगे। अब देखिए कैंडल का फॉर्मेशन, जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये आप देख लीजिए, जो ये कैंडल है इस कैंडल का हमेशा जो अगला वाला जो कैंडल है ये हाई होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा। मतलब जो ये कैंडल है इस कैंडल को ये वाला कैंडल जो है निगल जाएगा, पूरा खा जाएगा। ये देख लीजिए, ये आप बॉडी का बात करिए चाहे विक्स का बात कीजिए, ये पूरा जो ये कैंडल जो है आराम से निकल जाएगा। ये हाई है और ये हाई है, ठीक है। ये हाई हो गया और ये इस कैंडल का बॉडी हो गया पूरा, ये बॉडी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बॉडी टू बॉडी भी मैच करेंगे तो ये देखिए ये कैंडल जो है इस कैंडल को पूरा खा रहा है, ग्रीन वाला कैंडल, ठीक है। तो इससे ये दर्शाता है जो यहाँ पे इसमें जो सेलर था, इसमें जो सेलर था, जो भी सेलर था, इससे बड़ी वाली बॉडी कैंडल बना तो यहाँ पे ज्यादा बायर आ गए, ठीक है, बायर एग्रेसिव हो गया यहाँ पे। तो बायर जब ज्यादा है तो इसीलिए ये बुलिश कहलाया, ठीक है। और आप देखिए ये कैंडल को सीधा निकल रहा है, खा रहा है। अब देखिए अब डिपेंड करता है इसका सिग्निफिकेंट कैंडल बनने पे, बन कहाँ पे रहे कैंडल, या तो ये चार्ट पैटर्न के पूरा बॉटम पे बने, ठीक है, जो बुलिश वाले हैं, और जो बेयरिश वाले हैं वो पूरा टॉप पे बने चार्ट पैटर्न के। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक सन है और एक फादर है, ठीक है। अब एक सन है एक फादर है और कहीं घूमने के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है। अब जहां मान लीजिए टूर पे गया, घूमने के लिए गया, तो उसको उस जगह में पहाड़ी इलाका था और पहाड़ पे उसको मन किया ऊपर चढ़ने का, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, जो बच्चा है छोटा बच्चा वो तो चढ़ नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, पूरे नीचे से पैदल यात्रा, जैसे डाउन नीचे से पैदल यात्रा, वो क्या किया, अपने बच्चे को पीठ पे लाद लिया, ठीक है, पीठ पे लाद लिया। और जिसको पिट्ठू बैग बोलते हैं आप लोग, जैसे पिट्ठू बैग होता है ना वैसे पीठ पे, पीछे पीठ पे लाद लिया और ये पहाड़ पे, पूरा पहाड़ पे लेके चला गया, चढ़ गया बच्चे को लेके, ठीक है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे पहाड़ पे आ गया तो यहाँ पे सब घूम फिर लिए, और यहाँ पे भाई पापा भी तो थक जाएंगे ना, या नहीं थकेंगे। तो इसी तरह से अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बियरिश बियरिश इंगल्फिंग बना और बोला बेटा अब तो मैं थक गया, अब तू यहाँ से नीचे चल। ये छोटे बच्चे हैं, फिर ये पीठ पे ही है क्योंकि ये भाई चल तो नहीं पाएगा, बहुत छोटे हैं। तो फादर ने क्या किया, चल अब साथ में चल, नीचे चलते हैं। तो इसीलिए इस कैंडल को मैं इसलिए समझाया सन और फादर का एग्जांपल लेके, कि जो इंगल्फिंग पैटर्न होता है अपने बच्चे को साथ में लेके चलता है, रिस्पेक्ट देता है। जैसे मान लीजिए बुलिश का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे नीचे से पैदल यात्रा किया, अपने बच्चे को पीठ पे लाद कर और ऊपर चट्टान पे गया। अब जैसे ही टॉप पे गया, रेसिस्टेंट पे पहुंचा, फिर वहां पे जो है वहां जाके थक गए फादर इनके, और फिर यहाँ से नीचे लिया, ठीक है। तो अपने बच्चे को साथ में लेके चलना, अपने बच्चे को संभालना, इंगल्फिंग पैटर्न समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। अब देखिए मैं आपको अपने चार्ट पे दिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुलिश इंगल्फिंग हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मिल रहा होगा बुलिश इंगल्फिंग, मिला। यहाँ से देखिए अपने बच्चे को ये पीठ पे लादा फिर ऊपर लेके गया। ये हम डे ट्रेड में, डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं दोस्त, ये डे के टाइम में बैंक पे निफ्टी में मैं आपको डे के टाइम में दिखा रहा हूँ। और जितना लंबा टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट होता है, उतना ही अच्छा काम करता है। चाहे आप डे में देखिए, चाहे 5 मिनट में देखिए, चाहे 15 मिनट में देखिए, चाहे आप 1 आवर्स में देखिए, चाहे 10 मिनट में देखिए, चाहे 30 मिनट के कैंडल स्टिक में देखिए, हर जगह आपको जितना लंबा कैंडल स्टिक में देखेंगे उतना अच्छा काम करता हुआ आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये आपको
समझ में आ गया? देखिए जैसे यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा और ये यहाँ पे बॉटम हो गया, ठीक है, मार्केट का बॉटम हुआ और यहाँ से देखिए बॉटम पे एक क्या बना, इंगल्फिंग बना, क्या बना, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग बना और यहाँ से बॉटम पे बना और फिर यहाँ से देखिए कितना पॉइंट का, अब ये मान लीजिए यहाँ पे 40,400 पे बना है और ये यहाँ तक 41,600 तक गया है, ठीक है। तो 1200 का जो है पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है मिलता हुआ। अब देखिए डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे करें, एंट्री कैसे लें। तो हमेशा मैं आपको बोला हूँ कैंडल स्टिक में सबसे पहले ये तो देखिए, ये तो हमारा एसएल पॉइंट हो गया, ठीक है। एसएल तो आपको पता चल गया कि इसी कैंडल के नीचे जो होगा लो, इसका लो जो होगा हमेशा एसएल होगा। इसके नीचे कोई कैंडल स्टिक क्लोज दे दिया तो यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरी चीज, अब इसका देखिए ये हाई है, ठीक है, ये हाई है। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, कोई भी कैंडल यदि इसके ऊपर गया, ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है। हम इस कैंडल पे एंट्री ले लेते आराम से, इस कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री ले लेते और इसका हम ये स्टॉप लॉस लेने के बाद अपना टारगेट का हम वेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो ये कैंडल बनने के बाद ये कौन सा कैंडल है, मैंने पिछले क्लास में आपका बताया था, ये बता सकते हैं ये कौन सा कैंडल है? मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये कैंडल देखिए आपको यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है दोस्त बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से ये नीचे से बॉटम पे गया, मार्केट टॉप पे गया, रेसिस्टेंस पे गया, टॉप पे गया और यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन मिला, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न मिला और हमें सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बन गया है। इसके बाद आप देखिए मार्केट एकदम नीचे गया, देख रहे हैं नीचे गया। अब ये 42,800 का लॉ मान लीजिए, अब 42,800 पे आदि मान लीजिए इसके नीचे दिए आप एंट्री लिए, तो यहाँ तक आप देख लीजिए 41,000, ये 41,000 500 के आसपास जो है, 600 के आसपास आया था, 41,600 के आसपास मार्केट आया था। मतलब इस सपोर्ट पे मार्केट आया था, जहां से ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहीं पे मार्केट इस रेंज में मार्केट आया था। तो यहाँ पे भी आपको 1:3 का टारगेट आराम से अचीवमेंट हो जाता। अब देखिए अब यहाँ पे आपको सिग्नल तो मिल गया कि बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है। अब आप एंट्री कैसे लेंगे, तो भाई साहब एंट्री के लिए कितना बार बताया हूँ, कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है। कंफर्मेशन मींस जैसे ही इस कैंडल का लो मारेगा आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे टॉप पे एसएल रखना है, यहाँ पे आपका एसएल होगा टॉप पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने एंट्री लिया, फिर ये देखिए ये एक कैंडल तो इसी में आपको टारगेट मिल जाता है, फिर इसमें इसमें आपको टारगेट मिल जाता है यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1:3 का टारगेट आपको मिल जाता। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अब बात करते हैं हरामी पे। कैंडल का नाम है दोस्त हरामी, ठीक है। अब हरामी का मतलब आप ये हरामी मत समझिएगा अपने इंडियन लैंग्वेज में, यहाँ पे हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी। अब देखिए इस कैंडल का, ये कैंडल भी सेम है उसी तरह जो आपको इंगल्फिंग हमने बताया था, इंगल्फिंग जो इससे पहले अभी मैंने इंगल्फिंग बताया था इसी तरह, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। ये जो कैंडल था इनगल्फिंग में इस साइड में बनता था, इस साइड में फॉर्मेशन होता था, ठीक है। बट इसमें क्या है, आगे हो रहा है फॉर्मेशन, ठीक है ना, फ्रंट में हो रहा है फॉर्मेशन, इसीलिए इसका हरामी नाम, इसीलिए इसको प्रेग्नेंट लेडी बोला गया है। ये हरामी जापानी का लैंग्वेज है, अपना इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो जापानी भाषा में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, बुलिश हरामी, बुलिश हरामी का मतलब तो आपको पता है कि यहाँ से मार्केट जो है अप जाएगा, जैसे कि इंगल्फिंग में मैंने बताया, सेम यहाँ पे भी
बेयरिश का मतलब मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, सेम चीज होता है। अब देखिए, जैसे मैंने इंगल्फिंग में बताया था, फादर का एग्जांपल लिया था कि बेटे और पिता बाप जो है पहाड़ पे चढ़ रहा है और बेटे को कंधे पे लेके बैठा के या फिर पीठ पे अपना लेके चढ़ रहा है पहाड़ पे। तो इसी तरह इसमें भी जो मदर है अपने बेबी को केयर कर रहा है। ठीक है, जस्ट ये बेबी समझ लीजिए, बेबी समझ लीजिए। ठीक है, जस्ट ये बेबी, बेबी कैंडल है ये बेबी कैंडल है। जो मदर है अपने बेबी को केयर कर रहा है। ये वाला कैंडल देख रहा है, ये कौन सा कैंडल आपको दिख रहा है? ये कैंडल है बियरिश हरामी। ठीक है, ये बियरिश हरामी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग मिला था और ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ पे एक बियरिश हरामी का फॉर्मेशन बना, आपको कैंडल बनते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका भी मतलब ये होता है, बियरिश हरामी का मतलब, बियरिश का मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया। अब आप देखिए, आपको सिग्नल तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा आपको एंट्री के लिए नेक्स्ट कैंडल का। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मिला और इसके अगले ही दिन देखिए कितना गैप डाउन का आया। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है ये 1200 का फॉल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं आप यदि मान लीजिए इस कैंडल में भी आप एंट्री लेते, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप लॉस तो रख नहीं सकते थे, तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता। तो आप क्या करते हैं, इसी का जो है, जब दोस्त लगे ना कि बहुत बड़ा एसएल है, तो ये सेम कैंडल का ही आप एसएल रख लेना, इतना बड़ा एसएल रखने की कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने इसी में एंट्री लिया और इसी कैंडल का लो जो है आप एसएल हो गया, आप देखिए फिर टारगेट कितना मिला आपको। ठीक है, तो ये होता है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कैंडल क्या दिख रहा है, ये बुलिश हरामी है, बुलिश हरामी। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए ये कैंडल को हाई गया, यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये यहाँ पे यहाँ तक आया, एक डाउन डाउन में आया और यहाँ पे एक आपको सिग्नल मिला बुलिश हरामी का, फिर ये कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे हाई हुआ, यहाँ पे सीधे आप एंट्री लिए। बस आप देख लीजिए अब टारगेट कितना का मिला, यहाँ का आपका एसएल होता और फिर आप देख लीजिए आराम से 1:3 का इसमें टारगेट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा कुछ आपको। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपके सामने है, ये क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये है बुलिश हरामी, ये बुलिश हरामी आपको ढूंढना पड़ेगा, बिना ढूंढे कुछ नहीं मिलना यहाँ पे। ये देखिए दोस्त, ये बुलिश हरामी यहाँ कितना एकदम कितना बॉटम पे बना हुआ है, देखिए सपोर्ट पे। ठीक है, बुलिश हरामी, बुलिश हरामी है। अभी देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया। तो इसी तरह कैंडल काम करता है, आपको बस एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ना आपको, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जो कैंडल स्टिक है ना, मतलब पूरा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा कि ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको पहचानना होगा। तो ये पहचान जो है ना, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ना चीजें अपने आप आ जाएगी। और कोई भी कैंडल स्टिक को ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको आएगा चीजें। ठीक है, तो आई होप, चलिए आपको ये दोनों जो आज जो मैंने पढ़ाया, इंगल्फिंग पैटर्न और हरामी, दो कैंडल स्टिक, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आज का लास्ट कैंडल स्टिक का लास्ट क्लास था। टोटल हमने 10 क्लास पढ़ा चुके हैं अभी तक, 10 कैंडल स्टिक हमने कवर कर लिया है। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, डोजी में 4 टाइप का कैंडल था, मारुबोजी कैंडल और इंगल्फिंग पैटर्न और हरामी आज हो गया। ठीक है, तो टोटल 10 कैंडल हमने कवर कर दिए हैं, जो मार्केट में वास्तव में काम करता है, और 80% से ज्यादा एक्यूरेसी है इस कैंडल को। पर डिपेंड करता है आपको एक्सपीरियंस के साथ कि हमें ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट करना है, और हमें रिस्क रिवार्ड हमेशा मेंटेन करके चलना है यदि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो दोस्त इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और हर एक चीज आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा।
जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यदि प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और जितना से हो सके जितना से जितना आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक को सीखने को मौका मिले, समझने की मौका मिले मार्केट कैसे चलता है, कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।